बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्राम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज बेटा हमारा जो यूनिट है, हम डाइवर्सिटी इन एनिमल जो हमारा यूनिट है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि एनिमल्स या जो एनिमेलिया किंगडम है, बेसिकली इसमें किस तरह के जानदार जो हैं वो शामिल होते हैं। देखिए, एनिमेलिया में या एनिमल्स के अंदर जो है 4 प्रॉपर्टीज अगर किसी जानदार के अंदर मौजूद है तो आप उसको एनिमल्स की कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले वो होना चाहिए मल्टी सेलुलर प्रॉपर्टी हो, उसमें वो डिप्लॉयड हो। नंबर 3, यूकैरियोट हो। और नंबर 4 जो है, इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो है इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। कि ये 4 प्रॉपर्टी रखने वाला जानदार किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो है बेटा उसको ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद हम इन एनिमल्स की क्लासिफिकेशन जो है वो स्टडी करेंगे कि एनिमेलिया को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले ये जो एनिमेलिया है या जो एनिमल्स है बेटा, इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नंबर 1 उसको रखा गया प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में। अब ये जो प्रोटोजोआ थे ये मोस्टली थे यूनिसेलुलर। अब आप जानते हैं कि यूनिसेलुलर जानदार अब इस फाइलम का हिस्सा नहीं है, तो इनको जो है वो डाल दिया गया प्रोटिस्टा में। तो अब ये जो है किंगडम एनिमेलिया का पार्ट नहीं है। जबकि जो मेटाजोआ है, फर्दर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, यू मेटाजोआ एंड पैराजोआ। यू मेटाजोआ एंड पैराजोआ बेटा, ये बेसिकली इनकी सिमेट्री की बुनियाद के ऊपर ये डिवीजन की गई थी। ये जो जानदार थे ये थे सिमेट्रिकल, और ये जो जानदार हैं पैराजोआ ये एसिमेट्रिकल हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं, मीन इसकी एक ही एग्जांपल में आ जाते हैं पोरीफेरा, या जिनको स्पोंजीज भी कहा जाता है। इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती। अब मैं यू मेटाजोआ के बारे में आपको बताऊंगा। देखें, ये जो यू मेटाजोआ है बेटा, यू मेटाजोआ जो होते हैं इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। रेडियल सिमेट्री रखने वाले एंड बाइलेटरल। रेडियल एंड बाइलेटरल। आपको एक बात बता दो, जितने भी रेडियल सिमेट्री रखने वाले जानदार होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनके अंदर सिर्फ 2 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म नहीं होती, यहाँ मीजोडर्म एब्सेंट होती है। और ये जो है बेटा, जैसे अभी हमने बात की कि तो हम इसकी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ एक फाइलम है जिसको कहते हैं फाइलम नाइडेरिया, वो इस कैटेगरी में आ जाता है। मसलन इसकी एग्जांपल्स भी बाज़-औक़ात पेपर में पूछी जाती है। पेपर में एग्जांपल दे के MCQs जो है वो दे दिया जाता है। नाइडेरिया की मशहूर एग्जांपल्स जो है बेटा आप जानते हैं, सी एनीमून इसकी एग्जांपल में आ जाती है। आपने हाइड्रा के बारे में सुना होगा, वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा जो है वो हाइड्रा के अलावा आपने उबेलिया की एग्जांपल पढ़ी होगी, वो इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। ये बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को लेके भी आ जाता है। नाइडेरिया को फाइलम कोलनट्रेटा भी कहा जाता है, कोलनट्रेट्स भी इनको कहा जाता है, या कोलनट्रेटा भी इनको जो है बेटा वो कहा जाता है। अच्छा, फिर आ जाते हैं बायलेटरल के ऊपर। अब ये जो बायलेटरल्स होते हैं ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, यानी इनकी बॉडी 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। अब ये जो बायलेटरल हैं बेसिकली इनके साथ क्या है बेटा, इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, ये सारी बातें जो हैं वो डिटेल के साथ हमने पढ़नी है। अब ये जो बायलेटरल्स होते हैं बेसिकली इनको भी 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। आ जाते हैं एसिलोमेट,
एसिलोमेट, इसमें आ जाते हैं सूडोसिलोमेट और सिलोमेट्स। ये तीसरी कैटेगरी बनती है। तो एसिलोमेट के अंदर सिर्फ एक फाइलम आता है, दैट फाइलम इज कॉल्ड प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस सिर्फ एक, जिसका बड़ा मशहूर एनिमल है प्लेनेरिया, आपने नाम सुना होगा। इसमें बॉडी कैविटी नहीं होती। सिलोमेट, एसिलोमेट या सूडोसिलोमेट क्या होते हैं, ये अभी डिटेल से टॉपिक मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाना है, लेकिन अभी हम इस पार्ट के अंदर सिर्फ क्लासिफिकेशन का जो पार्ट है उसको करेंगे। देखें, और सूडोसिलोमेट में, सूडोसिलोमेट होते हैं मतलब इनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन ट्रू फॉर्म में नहीं होती, अपनी असल फॉर्म में नहीं होती। इसके अंदर एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम है नीमाटोडा, नीमाटोडा या एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस आ जाएगा। अब ये जो सिलोमेट्स होते हैं बेटे, सिलोमेट्स को फर्दर आप डिवाइड कर देते हो। ये ट्रू बॉडी कैविटी रखने वाले जानदार होते हैं सिलोमेट्स, बेसिकली एनालिड्स टू कॉर्डेट्स, सारे के सारे सिलोमेट होते हैं। इनको फर्दर दो कैटेगरीज में आप डिवाइड कर देते हो। ये बन जाएगा प्रोटेरोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, दो कैटेगरीज बन गई। ठीक हो गया। इनकी भी डिटेल अभी हमने पढ़नी है। इसके अंदर जो फाइलम आते हैं वो आ जाता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा नंबर 2। इसके अंदर जो है वो फाइलम आ जाता है हेमिकॉर्डेटा, नंबर 3 इसके अंदर आ जाते हैं कॉर्डेट्स। ये 3 आ जाते हैं। इसी तरीके से जो प्रोटेरोस्टोम्स होते हैं इसके अंदर जो है बेटा वो आ जाते हैं एनालिड्स, इसके अंदर एनालिड्स आ जाते हैं, इसके अंदर आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं, इसके अंदर जो है वो मुलस्क आ जाते हैं। ये इसकी कैटेगरी के अंदर होता है। यहाँ पर हमारी क्लासिफिकेशन का जो पार्ट था बेटा वो मुकम्मल हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली जो एमसीक्यूज आते हैं वो इस हिस्से से ही आते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने बड़े गौर से सुनना है। आपके जहन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो अपना सवाल कीजिएगा।